आइए बिना वक्त गवाए सीधे इस एक्सप्लेनर की शुरुआत करते हैं और तमिलनाडु की राजनीति में आए इस अभूतपूर्व भूचाल को डिकोड करते हैं। सच कहूं तो दशकों से चले आ रहे जमे जमाए राजनीतिक समीकरण ताश के पत्तों की तरह ढह गए हैं और इसकी वजह है एक बिल्कुल नई लेकिन बेहद दमदार राजनीतिक ताकत की अचानक हुई एंट्री। ये चुनाव सिर्फ एक चुनाव नहीं रहा, बल्कि एक ऐसा थ्रिलर बन गया है जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। अब देखिए, इस पूरी कहानी का केंद्र सिर्फ एक छोटा सा नंबर है, 118। कुल 234 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन असल मंजिल यही जादुई आंकड़ा है। बिना 118 विधायकों के समर्थन के सत्ता के शिखर तक पहुंचना नामुमकिन है। और दिलचस्प बात तो ये है कि इसी एक नंबर ने इस पूरे चुनाव को एक बेहद उलझी हुई गणितीय पहेली में तब्दील कर दिया है। और यहाँ आते हैं वो नतीजे जिन पर शायद ही किसी ने यकीन किया हो। पहली बार चुनावी अखाड़े में उतरी थलपति विजय की पार्टी तमिलसागा वेत्री कड़गम यानी टीवीए ने सच में एक चमत्कार कर दिखाया है। 108 सीटों के साथ टीवीए सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। मतलब सोचिए, डीएमके जैसी दिग्गज पार्टी महज 59 और एआईएडीएमके सिर्फ 47 सीटों पर सिमट कर रह गई। इस एक झटके ने राज्य में हंग असेंबली या त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति पैदा कर दी है। लेकिन असली सस्पेंस तो यहीं से शुरू होता है। इतनी ऐतिहासिक और प्रचंड जीत के बावजूद टीवी उस 118 के मैजिक नंबर से ठीक 10 कदम पीछे खड़ी है। राजनीति में 10 का आंकड़ा सुनने में शायद छोटा लगे, लेकिन असल में ये एक बहुत बड़ा पहाड़ साबित हो सकता है। अब 108 सीटों के साथ सरकार बनाने की मंजिल बिल्कुल सामने है, लेकिन उसे छूने के लिए एक बहुत ही बेचैन कर देने वाली भागदौड़ शुरू हो चुकी है। इस 10 नंबर की कमी ने तुरंत एक हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू कर दिया। नतीजों के आते ही विजय ने बिना कोई देरी किए चेन्नई में अपने सभी 108 विधायकों को बुलाया और किसी भी तरह की हॉर्स ट्रेडिंग या दबाव से बचने के लिए रातों रात सबको महाबलीपुरम के एक सुरक्षित होटल में शिफ्ट कर दिया गया। इसके तुरंत बाद सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करते हुए उन्होंने आधिकारिक तौर पर राज्यपाल के सामने सरकार बनाने का पत्र भी पेश कर दिया। पूरी तरह से एक्शन मोड। इसी गणित ने अब राजनीति में उन पुराने रिश्तों को तोड़ना शुरू कर दिया है जो कभी अटूट माने जाते थे। चलिए देखते हैं कि गठबंधन कैसे बदल रहे हैं। और अब आता है इस चुनाव का सबसे बड़ा प्लॉट ट्विस्ट। एक तरफ कांग्रेस ने सालों पुराने सहयोगी डीएमके से अपना गठबंधन अचानक तोड़ लिया और दूसरी तरफ बिना किसी देरी के कांग्रेस ने अपनी 5 सीटों का समर्थन थलपति विजय की पार्टी टीवी को देने का ऐलान कर दिया। इस एक दांव से टीवी का आंकड़ा रातों रात 108 से उछलकर 113 पे पहुंच गया। जाहिर है, कांग्रेस के इस तरह रातों रात पाला बदलने से भारी बवाल मचना ही था। डीएमके की ओर से जो प्रतिक्रिया आई वो उनके गहरे झटके को साफ दिखाती है। उन्होंने इसे सीधे तौर पर पीठ में छुरा घोंपना करार दिया। ये तीखी प्रतिक्रिया बताती है कि आने वाले समय में इन दोनों पार्टियों के बीच करवाहट किस हद तक बढ़ने वाली है। और अगर लग रहा है कि ड्रामा बस इतना ही था, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। एआईडीएमके के खेमे से भी एक बड़े तूफान की सुगबुगाहट है। खबरें हैं कि पार्टी के करीब 30 बागी विधायक विजय को अपना समर्थन देने का मन बना रहे हैं, और वो भी तब जब उनके अपने नेता पलानीस्वामी ने विजय के अधीन काम करने से साफ इनकार कर दिया है। अगर ये बगावत सच साबित होती है तो 118 का आंकड़ा पार करना टीवी के लिए बच्चों का खेल हो जाएगा। खैर, कांग्रेस के आने के बाद भी अभी 5 सीटों की दरकार तो है ही, और यही एंट्री होती है किंग मेकर्स की। वीसीके, सीपीआई, सीपीएम और आईयूएमएल, इन सबके पास 2-2 सीटें हैं और डीएमडीके के पास 1 सीट है। मजेदार बात तो ये है कि इनमें से ज्यादातर पहले डीएमके के ही साथी हुआ करते थे। अब अगर इनमें से कोई भी दल विजय के पाले में आ जाता है तो वो 118 की वो जादुई लकीर हंसते खेलते पार कर जाएंगे। पूरा फोकस अब इन्हीं कुछ विधायकों पे टिका है। लेकिन राजनीति में कोई भी समर्थन मुफ्त नहीं मिलता। सत्ता की इस साझेदारी के पीछे कुछ बहुत ही ठोस शर्तें रखी गई हैं। कांग्रेस ने बाकायदा एक पत्र जारी करके अपनी शर्तें साफ कर दी हैं। ये सिर्फ कुछ वैचारिक बातें नहीं हैं, जैसे सांप्रदायिक ताकतों को बाहर रखना या संवैधानिक मूल्यों को बचाना, बल्कि इसमें पक्की राजनीतिक डील भी शामिल है। कांग्रेस ने समर्थन के बदले सीधे तौर पर 2 मंत्री पदों की मांग की है, और बात सिर्फ यही नहीं रुकती। उन्होंने लोकसभा और राज्यसभा चुनावों के लिए भी एक लंबे समय तक चलने वाली साझेदारी की शर्त रखी है। मतलब एकदम सधी हुई राजनीति।
तो अब सवाल ये है कि आगे क्या होने वाला है। त्रिशंकु विधानसभा से लेकर रातों रात गठबंधन बनाने का ये सफर बहुत तेज रहा है। अगर विजय इस जटिल नंबर गेम को सफलतापूर्वक साध लेते हैं और समर्थन पक्का कर लेते हैं तो वो दिन दूर नहीं जब वो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। असल में 7 मई को इस ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह के होने की पूरी संभावना जताई जा रही है। अब इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले एक ऐसे इत्तेफाक पर गौर करते हैं जिस पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल लगता है। क्या ऐसा हो सकता है कि 2024 की एक फिल्म ने आज की इस पूरी राजनीतिक हकीकत की भविष्यवाणी पहले ही कर दी हो? सोशल मीडिया पर आजकल एक तस्वीर ने आग लगा रखी है। ये तस्वीर थलपति विजय की फिल्म द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम के एक सीन की है। इसमें एक कार की नंबर प्लेट पर लिखा है TN07 CM 2026। फैंस इसे कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि एक साफ भविष्यवाणी मान रहे हैं। तो यहाँ सोचने वाली बात यह है कि जब रियल लाइफ की भविष्यवाणी रियल लाइफ में इतनी सटीक बैठ रही है तो राजनीति के इस बिल्कुल नए अध्याय में अभी और कितने चौंकाने वाले सरप्राइज बाकी हैं। क्या तमिलनाडु की राजनीति अब हमेशा के लिए बदल चुकी है